प्रश्नमाला 1C का सवाल नंबर 4 कहता है कि प्रत्येक अंतर को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहला सवाल है 59 माइनस 18, तो इसका अंतर कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है और निकटतम 10 तक आकलन करके इसका अंतर निकालना है। तो किसी भी संख्या का दहाई तक यानी कि 10 तक आकलन करके कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इस प्रश्नमाला का जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो पहले जा कर के आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या का निकटतम 10 तक आकलन कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और आइए इसमें 4 सवाल दिया हुआ है, इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, प्रत्येक अंतर को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए। पहला सवाल 59 माइनस 18। ठीक है, तो 59 है, पहले तो इसको हम आकलन करेंगे कि 59 को दहाई तक कितना आकलन करके लिखेंगे। देखिए 59 जो है ये 50 के ज़्यादा निकट है कि 60 के ज़्यादा निकट है, ये आपको पता करना होगा। तो देखिए 59 ज़्यादा निकट है 60 के, तो 59 को हम मोटा मोटी कितना मान लेंगे, 60 मान लेंगे दहाई तक। फिर माइनस है 18 को दहाई तक कितना आकलन करेंगे, यानी कि 18 10 के ज़्यादा निकट है कि 20 के ज़्यादा निकट है। तो देखिए 18 करीब करीब 20 के ये ज़्यादा निकट है, तो 18 को जगह पे हम 20 लिखेंगे। ठीक है, अब 60 में 20 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, यानी कि पहला का जो उत्तर होगा वो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1219 है, तो इसको दहाई तक पहले आकलन करना होगा। देखिए 1219 हमें दहाई तक आकलन करना है, तो हमें इतना से मतलब है, सैकड़ा और हज़ार से मतलब नहीं है। तो सैकड़ा और हज़ार का स्थान पर जो है उसको पहले लिख लीजिए। देखिए 19 है, तो ये 10 के ज़्यादा निकट है कि 20 के ज़्यादा निकट है, से देखिए। तो 19 जो होता है ये 20 के ज़्यादा निकट होता है। ठीक है, 10 से ये काफ़ी दूर है और 20 के ये ज़्यादा करीब है, यानी कि 1219 है, तो 19 के जगह पे हम 20 लिखेंगे। 10 तक आकलन करना है तो दहाई तक ही आकलन करेंगे। ठीक है, सैकड़ा और हज़ार का स्थान पे जो है उसको वैसे ही रहने देंगे, तो ये 1220 हो जाएगा। घटाओ, देखिए 544 है, तो सैकड़ा के जगह पे जो है उसको लिख दीजिए, उससे मतलब नहीं है, आपको दहाई तक आकलन करना है। तो दहाई तक 44 है, तो 44 को हम 40 लिखे कि 50 लिखे। आपको देखिए कि ये किसके ज़्यादा निकट है, 50 के ज़्यादा निकट है कि 40 के ज़्यादा करीब है। तो ये 40 के ज़्यादा निकट है, तो इसको हम 40 लिखेंगे। अब इसमें से इसको घटा दीजिए। देखिए 1220 है और इसमें से 540 को हम घटा देंगे, तो शून्य में शून्य घटाएंगे, शून्य, ये इससे हासिल लेगा तो 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8, एक इसको हासिल दे दिया, तो ये हो गया कितना, 11। 12 था तो 11 हो गया, 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 बचेगा, यानी कि 680। फिर सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 613 है, सैकड़ा का स्थान पर 6 है, 6 लिख दिए। हमें दहाई तक आकलन करना है, तो दहाई तक देखिए 13 है, 13 को 10 लिखे कि 20 लिखे, ये ज़्यादा किसके निकट है, तो ये 10 के ही ज़्यादा निकट है, तो 13 को हम 10 लिखेंगे। ठीक है, घटाओ 205, यहाँ देखिए अब ये जो 5 है, ये 5 देखिए कि 0 और 10 के बीच में है। ठीक है, 5 जो है ये 0 और 10 के बीच में है, तो 5 को हम 0 लिखे कि 10 लिखे। तो देखिए 5 जो है ये दोनों का बीचों बीच वाली संख्या पहले आपको निकालना होगा, तो 0 और 10 के बीच में क्या होता है, 5 होता है। अब इस संख्या से इस संख्या को तुलना किया जाता है, तो ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तो इसके जगह पे इसको लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि
5 की जगह पर कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब इसमें इसको घटाना होगा, 610 है, इसमें 210 घटा दीजिए, शून्य में शून्य घटा दिए 0, 1 में 1 घटाए 0, 6 में से 2 घटाए 4, यानी कि 400। तो आपको पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको 10 तक आकलन करके लिख लेना है और उसके बाद घटा देना है। ठीक है, आकलन कैसे किया जाता है मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। अब देखिए 99 है, अब 99 को दहाई तक आकलन करना है, यानी कि ये 90 और 100 के बीच में है, तो ये ज़्यादा किसके निकट है, 90 के ज़्यादा निकट है कि 100 के ज़्यादा करीब है, तो 99 100 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो 99 के जगह पे हम लिखेंगे 100। और फिर 67 है, तो 67 देखिए कि किसके बीच में होता है, तो 67 जो होता है वो 60 है और 70 इसके बीच में होता है। अब देखिए 60 और 70 के बीचों बीच में 65 होता है। ठीक है, अब इस संख्या से ये संख्या बड़ी है कि छोटी है, तो ये बड़ी है इससे, तो जब ये बड़ी है तो इसके स्थान पे इसको लिखा जाएगा। ठीक है, यानी 67 जो है ये ज़्यादा निकट है 70 के, तो 67 की जगह पर हमने 70 लिख दिया। अब इसमें से इसको घटाइए, 100 में से 70 घटाइएगा तो 30 बचेगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्नमाला 1C का सवाल नंबर 5, इसमें कहता है कि प्रत्येक अंतर को निकटतम सैकड़ा तक आकलित कीजिए। इसमें जितने सवाल दिए हुए हैं इन सभी को आकलन करके इसका अंतर ज्ञात करना है। आकलन कहाँ तक करना है, सैकड़ा तक। ठीक है, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है इसको सैकड़ा तक पहले आकलन करके लिख लेना है और फिर उसको अंतर ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 5, प्रत्येक अंतर को निकटतम सैकड़ा तक आकलित कीजिए। पहला सवाल है 671 घटाओ 324। तो 671 है, तो पहले इसको हम सैकड़ा तक आकलन करेंगे कि इसके जगह पे कितना लिखें। तो देखिए 671 है, तो ये 600 के ज़्यादा निकट है कि 700 के ज़्यादा निकट है, ये आपको देखना होगा। तो देख रहे हैं कि ये जो है ये 600 से ज़्यादा दूर है। ठीक है, और 700 की ये नज़दीक है, तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे 700, क्योंकि 700 के ये करीब पहुंचने वाला है और 600 से ये बहुत दूर चला गया है। ठीक है, घटाओ 324, 300 के ज़्यादा निकट है कि 400 के ज़्यादा निकट है, से आप देखिए। तो देखिए ये 300 के ही ज़्यादा निकट है, 400 तक पहुंचने में इसको भी बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो ये निकट किसका है, 300 के, तो इसके जगह पर हम 300 लिखेंगे। तो इसको सैकड़ा तक हम आकलन करके लिख लिए। अब इसमें से इसको घटाइए, 700 में 300 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। फिर सवाल नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 698 है, तो इसको हम सैकड़ा तक अनुमान लगाएंगे कि ये जो संख्या है ये संख्या 600 के ज़्यादा निकट है कि 700 के ज़्यादा निकट है। तो देखिए 700 के ज़्यादा ये करीब है, इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 700 बन जाएगा, यानी कि 600 से ज़्यादा दूर है और 700 से ज़्यादा करीब है। ठीक है, यानी कि इसके जगह पे हम 700 लिख सकते हैं। ठीक है, 121 है, तो 121 100 के ज़्यादा निकट है कि 200 के ज़्यादा निकट है, ये देखिए। तो 121 जो है ये 100 के ही ज़्यादा निकट है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 100। अब 700 में 100 घटा देंगे तो 600 बचेगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। उसी तरह से सभी संख्याओं को पहले आकलन करके लिखना है। अब इसमें देखिए 6567 है, तो 6000 है तो 6000 को पहले लिख लीजिए, हमें सैकड़ा तक आकलन करना है। अब इसको देखिए 567 है, तब 567 500 के ज़्यादा निकट है कि 600 के ज़्यादा निकट है। तो देखिए 550 से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि ये जो संख्या है ये 600 के निकट है, तो 567 के जगह पे हम 600 लिखेंगे, यानी कि ये 6600 के आसपास है। ठीक है, 567 ये 600 के निकट है तो 600 लिख दिए, 1000 के स्थान पर 6 है तो 6 लिख दिए,
घटाओ, देखिए 2105, तो हज़ार के स्थान पर जो भी है उसको लिख दीजिए, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें आकलन कहाँ करना है, सैकड़ा तक। तो जो सैकड़ा तक है उसको ही आकलन करिए, ठीक है। देखिए 105, अब ये 100 के ज़्यादा निकट है कि 200 के ज़्यादा निकट है, तो ये तो अभी 100 से शुरुआत ही किया है, यानी कि ये ज़्यादा नज़दीक किसका है, ये 100 के। तो 105 को हम 100 ही लिखेंगे, तो ये हो गया 2100 और यहाँ पे है 6600। अब आपको इसमें से इसको घटाना होगा, तो 6600 में 2100 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4500 बचेगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4, 4892। तो जो हज़ार के स्थान पर उसको हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि हज़ार को आकलन नहीं करना है, आकलन करना है सैकड़ा तक। तो सैकड़ा तक है 892। अब इसको ध्यान से देखिए कि ये 800 के ज़्यादा निकट है कि 900 के ज़्यादा निकट है। तो 892 देखिए 900 के करीब पहुंचने वाला है। अगर इसमें 8 और दे देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 900 बन जाएगा, यानी कि 900 के ज़्यादा निकट है। तो 892 के जगह पे हम 900 लिखेंगे। फिर देखिए 472 है। अब 472 ये 400 के ज़्यादा निकट है कि 500 के ज़्यादा निकट है। आप खुद देख के पकड़ सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 500 के ज़्यादा निकट है, क्योंकि 450 से भी ये ज़्यादा है, यानी कि 500 तक ये पहुंचने वाला है। 500 के निकट है तो इसको हम लिखेंगे 500। अब 4900 है, उसमें से 500 घटाना है तो कितना बचेगा, 4400 बचेगा, यानी कि 4400 उत्तर हो गया। अब अंतिम सवाल देखिए 3980। तो हज़ार के स्थान पर जो है उसको हम पहले लिख लिए, क्योंकि इसको आकलन नहीं करना है, आकलन करना है कहाँ तक, सैकड़ा तक। तो सैकड़ा तक देखिए 980 है। अब 980 है तो इसको हम कितना लिखेंगे, 900 लिखे कि 1000 लिखे, से देखिए ये ज़्यादा किसके निकट है। तो 980 जो है 1000 के ज़्यादा निकट है, यानी कि इसके जगह पे हम 1000 लिखेंगे। तो 1000 लिखने का मतलब है कि जो 3000 था ये हो जाएगा 4000, ठीक है, क्योंकि ये 1000 हो गया और ये 3000 पहले से है, तो 3000 में ये 1000 जोड़ देंगे, तो यानी कि ये 4000 हो गया। अब घटाव है 650 है। देखिए 650 600 के ज़्यादा निकट है कि 700 के ज़्यादा निकट है, ये आपको पता करना है। तो 650 600 और 700 इन दो सैकड़ा के बीच में स्थित है। अब हमको इन दोनों के बीचों वाली संख्या निकालना है जो बीचों बीच में है, तो इसको जोड़ देंगे तो 700 और 600 1300 हो जाएगा, और उसको आधा कर देंगे तो 650 हो जाएगा। अब इस संख्या से जो संख्या आपको दिया हुआ है उसको हम तुलना करते हैं, तो देखिए ये संख्या जो दिया हुआ है इस संख्या से बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है। तो जब ये बराबर है तो फिर इस कंडीशन में इसके जगह पर इसको लिखा जाता है, ठीक है, यानी 650 है तो ये 700 के करीब है, तो 700 हो गया। अब 4000 में 700 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3300 बचेगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्नमाला 1C का सवाल नंबर 6 कहता है कि प्रत्येक अंतर को निकटतम 1000 तक आकलित कीजिए। ये सब संख्या आपको दिया हुआ है और इसको 1000 तक आकलन करके और इसका अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। सवाल कहता है कि प्रत्येक अंतर को निकटतम 1000 तक आकलित कीजिए, ठीक है। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है 42107। अब आप देखिए कि जब इसको हम 1000 तक आकलन करेंगे तो कितना होगा, 42107 है, ठीक है। तो इसको कैसे आकलन करेंगे, यहाँ देखिए 1000 तक आकलन करने का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2107 को पहले देखिए तुलना करिए, 4 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, और बाकी यहाँ पे 2107 है। अब इसको तुलना करिए
कि ये 2000 के निकट है कि 3000 के निकट है। 2107 है, ठीक है। ये ज़्यादा किसके निकट है, 2000 के कि 3000 के, तो ये इसके ज़्यादा करीब है, तो इसके जगह पे हम 2000 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यानी कि 42,107 है, यानी कि मोटा मोटी ये 42,000 है, ठीक है। फिर देखिए घटाओ 2115, तो 2115 ये 2000 के निकट है कि 3000 के निकट है से देखिए, तो 2100 है यानी कि 2000 के ही आसपास है, तो 1000 तक आकलन किए तो ये 2000 हो गया। अब आप इसमें से इसको घटाइए, 42,000 है, उसमें से 2000 घटा दीजिएगा तो कितना हज़ार बचेगा, 40,000 बचेगा। यहाँ 40,000 लिख दिए, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 2, इसमें है 6,74,672, ठीक है। तो देखिए लाख के जो स्थान पे है उसको हम लिख दिए, ठीक है। 6 लाख है तो 6 लाख लिख दिए। अब यहाँ पे है 74,672। अब इसको ध्यान से देखिए कि ये जो है ये 74,000 और 75,000 के बीच में ये संख्या है। ये जो संख्या है 74,000 और 75,000 के बीच में है, और इन दोनों का बीचों बीच वाली जो संख्या होगी वो 74,500 होगी, ठीक है। तो 74,500 से ये संख्या बड़ी है कि छोटी है से देखिए, तो देखिए ये 74,600 है, ये 74,500 है, यानी कि इस संख्या से दी गई संख्या बड़ी है। तो जब ये बड़ी है तो इसके जगह पे इसको लिखेंगे 75,000, ठीक है। तो इसके स्थान पे लिखाएगा ये 75,000। घटाओ देखिए 24,308 है, तो ये 24,000 के निकट है कि 25,000 के ज़्यादा निकट है, किसके ज़्यादा निकट है, तो देखिए ये 24,000 के ही ज़्यादा निकट है, ठीक है। अगर ये 24,500 रहता या 24,500 से ज़्यादा होता तब ये 25,000 इसको मानते, लेकिन ये 24,300 ही है, तो ये 24,000 के ही ज़्यादा निकट है। तो 1000 तक इसको आकलन किए तो 24,000 लिखे। अब इसमें से इसको घटा देना है, 6,75,000 है, उसमें से 24,000 हमको घटा देना है, तो कितना बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 7 में से 2 घटाएंगे 5, और यहाँ पे 6, यानी कि 6,51,000। ठीक है। अब अंतिम सवाल देखिए, 5,679 है, तो इसको हम कितना लिखेंगे, ये जो संख्या है ये 5,000 के ज़्यादा निकट है कि 6,000 के ज़्यादा निकट है, ये आपको पता करना है। तो देखिए ये 5500 से ज़्यादा हो गया, तो जब ये 5500 से ज़्यादा है, बड़ी है, तो यानी कि ये 6,000 के निकट है, तो उसके जगह पे हम 6,000 लिखेंगे, ठीक है। 5,000 और 6,000 के बीच में ये संख्या है, और 5500 से भी ये बड़ी है, तो जब ये 5500 से बड़ी है यानी कि 6,000 के करीब है, तो इसके जगह पर हमने 6,000 लिखा। घटाओ, अब देखिए 2900 है, 2923, तो ये 2,000 के निकट है कि 3,000 के ज़्यादा निकट है, तो आप देख कर कहीं बता सकते हैं कि 2900 जो है 3,000 के ज़्यादा निकट है, तो इसको भी 1000 तक आकलन कर लिए। अब 6,000 है, उसमें से 3,000 घटा दीजिएगा तो 3,000 बचेगा, तो ये आपका उत्तर हो गया।